मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। संतलाल परगना की एक के बाद एक बेटियां लव जिहाद की भेंट चढ़ रही है। दुमका से साहिबगंज तक 5 माह में 4 बेटियों की सनसनीखेज हत्या ने पूरे झारखंड को उबाल कर रख दिया है। आफत में संथाल परगना की बेटियां। 5 माह में 4 बेटियों का मर्डर। कब तक मारी जाती रहेंगी बेटियां? संथाल परगना की बेटियों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। दुमका से लेकर साहिबगंज और गोड्डा से लेकर देवघर तक पिछले 5 महीने में हुई 4 बेटियों की सनसनीखेज हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ताजा मामला साहिबगंज के बोरियों का है, जहां शादी के महज 10 दिन के बाद ही पति दिलदार अंसारी ने पत्नी रविका पहाड़न के 18 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक दिया। आरोपी दिलदार तो फिलहाल पुलिस हिरासत में है, लेकिन इस हत्याकांड ने पूरे संथाल परगना को गुस्से में भर दिया है। समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा, विशेषकर यहाँ के आदिवासियों को, आदिम जनजाति समाज के लोगों को और बाकी जिनके साथ भी यहाँ घटना हुई है, पिछले 5 महीनों में 4 घटना हो चुकी इस संथाल परगना के क्षेत्र में। अब तो सरकार को कड़ाई से इन घटनाओं के खिलाफ पेश आना चाहिए। हम सभी जान रहे हैं कि यह अभी झारखंड में खास करके संथाल परगना में ये चौथी घटना हो गई है, जिसमें कि एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो कि ये टारगेट किया गया है। और जहाँ तक बात रही कि अभी तक ये 4 घटनाएं हुई है, चारों में आप देख सकते हैं कि अपराधी जो है वो एक तरह से कह रहे हैं कि बेखौफ है, और इसको आप लव जिहाद तो कह ही सकते हैं, साथ में लैंड जिहाद भी कह सकते हैं। दुमका में 22 अगस्त को एक बिटिया को पेट्रोल से जिंदा जलाने के मामले ने देश भर की सुर्खियां बटोरी थी। झारखंड से लेकर दिल्ली तक हंगामा हुआ। आरोपी शाहरुख पकड़ा गया। दुमका में ही 30 अगस्त को पिता और भाई ने मिलकर महिला को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया था। काफी हो हंगामे के बाद आरोपी पकड़ा गया। 2 दिसंबर को दुमका में आदिवासी नाबालिग का शव पेड़ से लटका मिला। यौन शोषण और मर्डर के आरोपी अरमान अंसारी को 3 दिसंबर को पकड़ा गया। इसके बाद 17 दिसंबर को ही रविका हत्याकांड ने एक बार फिर पूरे झारखंड में उबाल लाकर रख दिया। आरोपी तो पकड़ा गया, पर सवाल वही है कि कब तक लव जिहाद की भेंट चढ़ती रहेगी मासूम बेटियां। महिला सुरक्षित नहीं है पूरे संथाल परगना में। आप देखेंगे 4-5 महीने में लगातार 4 घटना अंजाम दिया है। ये एक प्रकार का गिरोह चल रहा है। आप दुमका पेट्रोल कांड देख लीजिए, रानेश्वर कांड देख लीजिए। कांड में सभी वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं का सहारा लिया गया है और सभी तकनीकी पहलुओं पर साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शरीर के अधिकांश पार्टों की बरामदगी होगी। संथाल परगना में एक के बाद एक मासूम बेटियां मारी जा रही है। लव जिहाद के सौदागर हिंदू बेटियों का गला घोंट रहे हैं, और जब पूरा समाज सड़क पर उतरता है तब पुलिस की नींद टूटती है। आखिर कब थमेगा ये सिलसिला? नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। वहीं साहिबगंज के रविका हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा उबलता ही जा रहा है। बोरियों में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए साहिबगंज पुलिस के जवानों ने चप्पे चप्पे पर फ्लैग मार्च निकाला और आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो दिवंगत रविका पहाड़न को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी ने डाक बंगला चौराहे से बोरियो प्रखंड मुख्यालय तक आक्रोश रैली निकाली और सरकार का पुतला भी फूंका। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए रविका को न्याय दिलाने की आवाज बुलंद की है। सरकार के विरोध में और रेवेका पहाड़ियों को न्याय मिले, उसके लिए आज पहाड़िया समाज के जो आदिम जनजाति समाज के लोग हैं उनको साथ देने के लिए उनके साथ हम लोग सड़क पर उतरे हैं। ये रेवेका पहाड़ियों की बच्ची है, ये उनकी दीदी है, ये उसकी माँ है और हम लोग कदम से कदम हर कदम में हम लोग इनके साथ हैं और इन लोगों को न्याय दिला के रहें।
और झारखंड विधानसभा में रबिका हत्याकांड को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार संग्राम हुआ। बीजेपी ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप मढ़ दिया तो सत्ता पक्ष ने भी जमकर पलटवार किया। इस पूरे मामले पर सीएम हेमंत सोरेन कल सदन में बयान देंगे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन ही गरमाया रहा। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के विधायक आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिखे। साहेबगंज के रबिका हत्याकांड के खिलाफ विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर तो धरना दिया ही, सदन के अंदर भी हंगामा खड़ा कर दिया। उत्तेजित बीजेपी विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे और शोर शराबे में शोक प्रस्ताव की कार्रवाई प्रभावित होती रही। स्पीकर के बार बार आग्रह करने के बावजूद बीजेपी खेमे के विधायक राज्य सरकार पर आरोप लगाते रहे। तो पार्टी आवाज उठाएगी। आज सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को सिर्फ परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उस आवाज पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टे हो रहा है, सरकार आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिसको लेकर सदन में हम लोगों ने कहा कि इससे बड़ा और मामला शोक का क्या हो सकता है कि इस राज्य में एक आदिवासी मुख्यमंत्री और एक आदिवासी बेटी को 50 टुकड़े में काट कर फेंक दिया जाता है। झारखंड विधानसभा के पहले दिन की ही कार्रवाई सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ गई। बीजेपी और आजसू जैसे विपक्षी विधायक गठबंधन सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप मढ़ते रहे। जवाब में सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी विपक्ष पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी और आजसू के हमलों के जवाब में जेएमएम और कांग्रेस खेमे के विधायक भी सामने आए और हेमंत सरकार के बचाव में तर्क पर तर्क देते रहे। ऐसी घटनाएं तकरीबन सभी प्रदेशों में आपने आए दिनों में देखा होगा। मैं चिन्हित नहीं करना चाहूंगा, आप भी जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं। इस पर कठोर से कठोरतम सजा होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी पर इस राज्य की जनता, हमें और आप सबको भरोसा है। विपक्ष घटना विशेष को लेकर बाकी जो नामचीन लोग हैं उनके श्रद्धांजलियों का इन लोगों ने मजाक उड़ाया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही अगले 4 दिनों तक चलने वाली सदन की झलक दिखा दी। रबिका हत्याकांड पर तो हंगामा मचा ही, नियोजन नीति से लेकर अवैध खनन और कई दूसरे मुद्दे भी विपक्ष की झोली में बचे हुए हैं। जाहिर है आरोप प्रत्यारोप के बीच सदन को चलाना स्पीकर के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची। और साहिबगंज के रबिका हत्याकांड को लेकर चल रहा आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मंत्री आलमगीर आलम ने दोषियों को कड़ी सजा देने के साथ ही विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया है, तो कांग्रेस ने भी विपक्षी विधायकों पर मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है, कोई जात कोई पात नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को सभी सदस्य को गंभीरता से लेना चाहिए और हम जिस लिए चुनकर आते हैं कि जनता की समस्या का समाधान करने के लिए, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए जो समस्या निष्पादन है वो करें। जहां तक घटना जो घटी है हृदय विदारक है, हम इसका घोर निंदा करते हैं। मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं जो हम कैसे इसका निंदा करें और दोषी जो व्यक्ति है, जो लोग भी हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि दोबारा इस तरह का हरकत करने के कोई भी जो है आगे नहीं बढ़े। हमारी सरकार उसमें तत्पर है और हम लोग हमारे प्रशासन तत्पर है। सारे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं घटना घटती है क्या? नहीं, विपक्षी दल का कहना था कि श्रद्धांजलि उस लड़की की भी होनी चाहिए। मेरा नहीं, राजनीति शुरू हो गया है। 50 टुकड़े कर दिए, 70 टुकड़े कर दिए। हम तो खुद कहते हैं कि उसका नाम, जैसे हम लोगों ने कहा कि नाम जोड़ना चाहिए, जुटना चाहिए भी, ये हम लोग कहा करते हैं, लेकिन इन लोगों का तो काम है कुर्सी पर चढ़ जाना। यह घटना कई राज्यों में हो रही है, चाहे दिल्ली हो, अन्य राज्य हो, झारखंड हो। इतने कठोर सजा और कठोर सरकार के कार्रवाई के बावजूद भी तो सरकार, भारत सरकार को अब एक बार विचार करना होगा कि इससे भी कठोर निर्णय क्या हो सकते हैं, नियम क्या हो सकते हैं। अब सार्वजनिक जगहों पर ऐसे लोगों को सजा देना चाहिए जो इस प्रकार के हरकत और इस प्रकार के जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं।
और झारखंड में रबिका हत्याकांड को लेकर राजनीतिक रस्साकशी तेज होती जा रही है। जेएमएम और कांग्रेस ने दोषी को कड़ी सजा देने की बात कही है, तो बीजेपी ने सरकार पर विफल होने का आरोप लगाया है। घटना तो दर्दनाक है और इस तरह का घटना तो नहीं होना चाहिए और इसको हम लोग निंदा करते हैं। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारे चीज कल अपना जवाब देंगे। घटना दुर्घटना होता रहता है, आज ही पहली बार हो रहा है ऐसी भी नहीं है, हमेशा ही रहा है। लेकिन इस पे सरकार संज्ञान ने लिया है और उस पर जो भी इस तरह का दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ा कार्रवाई करेगा। जो घटना हुई है वो हैवानियत है। जो श्रद्धा के साथ जो दिल्ली में हुआ था, आज यहाँ झारखंड में हुआ है, ये हैवानियत है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर को जो लोग ब्लेम करें, तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं वो लोग मानसिक तरीके से ग्रस्त होते हैं, तो उनको ना लॉ ऑर्डर का पड़ा हुआ है। ये मतलब इससे समाज को भी सतर्क होने की जरूरत है। इतनी विभत्स घटना हुई है कि जिसको लेकर के सत्ता के लोग, अगर विपक्ष के लोग विचलित हैं तो सत्ता के लोग भी उससे आहत हैं। और हम लोगों ने हर शब्दों में उसकी निंदा की है और कड़ी से कड़ी, बल्कि फांसी की सजा उसको जल्द से जल्द कैसे हो, ये बातें रखी गई हैं। जिस प्रकार से एक पहाड़ी महिला के साथ में इस प्रकार का कृत्य किया गया है और वो भी नाम है उसका दिलवार अंसारी, जो कि प्रेम जाल में फंसा के हम कह सकते हैं ये लव जिहाद का मामला है। और 1 महीने भी नहीं हुई शादी किए हुए, सिर्फ कहीं न कहीं फंसा करके और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार का कार्य हो रहा है। और हमें लगता है कि जब तक ये सरकार इसमें जागेगी नहीं, अंकुश नहीं लगाएगी और ज्यादा से ज्यादा कठोर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ये कभी भी रुकने वाला भी नहीं है। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साहिबगंज के रबिका हत्याकांड का मुद्दा लोकसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण और लव जिहाद का खेल चल रहा है, निर्दोष बेटियां मारी जा रही है और आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देसी घुसपैठियों ने मेरे इलाके को कब्जा कर लिया है और जो झारखंड सरकार के सहयोग से ऐसा हो रहा है। परसों की घटना है सर कि पहाड़ी जनजाति जो कि प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप में है, जो अपनी स्थिति खो रहा है, उसकी एक लड़की को जबरदस्ती शादी कर लिया। शादी करने के बाद उसके 50 टुकड़े कर दिए, रुबिया के 50 टुकड़े कर दिए सर, और आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे देश भर में यदि ये दिल्ली में मर्डर हुआ होता, यदि कलकत्ता में मर्डर होता, बंबई में मर्डर हुआ होता, तो ये पूरे देश की मीडिया इसमें खड़ी होती। और इसके पीछे रीजन ये है सर कि जो हमारा मुख्यमंत्री है वो खुद बलात्कारी है। 2013 में उसके ऊपर बलात्कार के चार्ज लगे और महाराष्ट्र सरकार ने उसकी सीबीआई इंक्वायरी के लिए। और झारखंड विधानसभा में हो हंगामे के बीच स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के आदेश पर बीजेपी विधायक रणधीर सिंह को मार्शल आउट कर दिया गया। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा है कि वो जनता से जुड़े मुद्दे जोर शोर से उठाते रहेंगे, जबकि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि अव्यवस्था को दूर करने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। जब मैं बेल पर अपनी कुर्सी पर चढ़ के मैंने आवाज उठाया तो ये स्पीकर महोदय को गंवारा लगा और इन्होंने मुझे मार्शल आउट किया सदन के बाहर। भारतीय जनता पार्टी मार्शल आउट से नहीं घबराती है और ऐसे मामले को, ज्वलंत मामला को जब तक इस राज्य में नहीं रुकेगा तब तक उठाते रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक होने के नाते पार्टी की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करता हूं कि आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए इस राज्य में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। विधानसभा चलाने के क्रम में कुछ कुछ करना ही पड़ता है। जब विधानसभा का अपव्यवस्था फैलने की संभावना होता है तो ऐसे डिसिप्लिनरी एक्शन थोड़ा बहुत लेना ही पड़ता है। मुद्दा आता है, सरकार तो उस मुद्दे पे स्वस्थ चर्चा कराने के लिए तैयार है, उस विषय पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, विपक्ष का सुझाव लेने के लिए तैयार है। ऐसा तो कहीं कोई विषय है नहीं, और विपक्ष भी अपना सुझाव देते हैं। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ पार्टी के अंदर आवाज उठने लगी है। ठाकुर से नाराज नेताओं ने रांची में बैठक की और प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि राजेश ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे गिरा है और उनका नेतृत्व किसी को स्वीकार नहीं है, इसलिए उन्होंने पार्टी आलाकमान से ठाकुर को पद से हटाने की मांग की है। हमारा मानना यह है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एक दिन भी इस इमैच्योर और रहमो करम के प्रदेश अध्यक्ष को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज की इस बैठक में चुने हुए जो भी नए बने हैं पदाधिकारी,
वो भी मौजूद हैं। डॉक्टर राजेश गुप्ता जी हैं, साधु शरण गोप जी सेक्रेटरी हैं, राकेश तिवारी जी सेक्रेटरी हैं, भरत रावत जी सेक्रेटरी हैं, होनी सिंह मुंडा जी वहाँ से हैं, ललन चौबे स्पेशल इन्वाइटी हैं, लोहरदगा से आए हैं, गोड्डा से चल के हमारे डेलीगेट मनोज झा जी आए हैं, जमशेदपुर से लोग आए, हर जिलों के लोग यहाँ पर आए हैं। इन सबका ये कहना है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह निवेदन करते हैं विनम्रतापूर्वक कि इस अध्यक्ष को हटाया जाए। और रांची के बड़ा तालाब में हुए कार हादसे में कार पर सवार 3 यात्रियों की जान आफत में पड़ गई। हालांकि जानबाज युवकों की तत्परता से यह बड़ा हादसा टल गया और तीनों की जान बच गई। दरअसल बेकाबू कार अनियंत्रित होकर अचानक बड़ा तालाब में जा गिरी। कार में एक महिला, 1 साल की बच्ची और एक व्यक्ति सवार थे। कार आधी से ज्यादा पानी में डूब गई थी और गहरी पानी में समाती जा रही थी। कई लोग कार में डूब रहे यात्रियों को बचाने की बजाय मोबाइल पर हादसे की तस्वीरों को कैद करने में लगे हुए थे और तभी छोटा तालाब निवासी 3 युवकों की नजर डूबती हुई कार पर पड़ी और तीनों ने जान पर खेलकर कार में डूब रही 3 जिंदगियों को बचा लिया। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बड़ा तालाब में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि बड़ा तालाब में एक कार आ रही थी, तभी उसके सामने से एक बाइक ने कुछ इस तरह से बेतरतीब तरीके से बाइक को चलाया कि कार जो है वो अनियंत्रित होकर इसी बड़ा तालाब में गिर गई। हालांकि यहाँ पर कार के गिरने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने को तैयार नहीं था। सभी दूर से खड़े होकर मोबाइल पर तमाम तरह की वीडियो को कैप्चर कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी नज़र 3 युवकों पर गई और तीनों युवकों ने अपनी जान पर खेलकर पहले गाड़ी को इस ओर लाया और फिर जो गाड़ी में 1 साल की बच्ची, एक महिला और जो पुरुष गाड़ी चला रहे थे उन तमाम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें फिलहाल जो प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। लेकिन कार अभी भी यहाँ पर है। पुलिस और प्रशासन की टीम भी आई थी और उनका कहना है कि जल्द ही कार को भी यहाँ से निकाल लिया जाएगा। तो कहा जाए तो 3 लोगों की बहादुरी के चलते आज एक बड़ा हादसा बड़ा तालाब में होते होते बच गया। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर FIH कप हॉकी का विजेता भारतीय टीम की महिला खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों के साथ साथ खेल प्रेमियों ने भी विजयी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। ये खिलाड़ी कल रांची में हो रहे 43वें भारतीय रेलवे महिला हॉकी चैंपियनशिप में दमखम दिखाती नजर आएंगी। उनसे बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन ने। भारतीय महिला हॉकी की टीम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पहुंची है और कल से रेलवे का जो हॉकी का है वह कल से शुरू हो रही है। हमारे साथ खिलाड़ी मौजूद हैं। निकी प्रधान सीधे से बात करेंगे। तो हमें टॉप क्लास के टीम के साथ, वर्ल्ड के टॉप टीम के साथ खेलने का मौका मिला, तो फिर हम इस मौका को गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने इसके लिए काफ़ी तैयारी की थी। बेंगलोर में हमने काफ़ी मेहनत किया था, काफ़ी हार्डवर्क किया था कि हमें क्वालिफाई करना है ताकि हमें वर्ल्ड के बेस्ट टीम के साथ खेलने का मौका मिले। अभी हम स्पेन से आ रहे हैं और गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे इतना भीड़ देख के हमें और भी खुशी हो रहा है कि आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग का स्वागत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कल के लिए पूरी तैयारी है? हाँ जी, कल के लिए हमारी पूरी तैयारी हो गई है। अभी हम स्पेन से आ रहे हैं, तो मतलब कैसी तैयारी है? अभी बहुत अच्छा तैयारी है। जैसे अभी रेलवे का मैच है तो उसमें हम लोग अपना अपना रेलवे से खेलेंगे और एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। कुल कितने खिलाड़ी अभी आप आए हैं? अभी यहाँ 8 है हमारा टीम। अभी चैंपियन होके आई है स्पेन से, जापान को हराया, स्पेन को हराया, साउथ अफ्रीका को, कई देशों को हरा कर पहली बार चैंपियन लोग हुए हैं। और जो FIH जो प्रो लीग होता है उसके लिए टीम क्वालिफाई किया है। अभी आने वाला समय में एशियन गेम है, उसके बाद ओलंपिक गेम्स है, तो मेन तैयारी फोकस हम लोग का एशियन गेम ओलंपिक गेम ही है। हटिया स्टेडियम में जिस तरह से आयोजन किया गया है, पूरा आप देखें बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सीधे ये जो खिलाड़ी हैं मुकाबला करने के लिए तैयार है। और कल से जिस तरह से 8 टीमें कुल मिलाकर के हिस्सा ले रही है, निश्चित तौर पर मुकाबला जो होगा वो काफ़ी टफ होगा। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। वहीं बोकारो के हरला थाना इलाके में पड़ोसियों की पिटाई से आदिवासी महिला की मौत हो गई। उसने अपने पड़ोसी को महिला समूह से 80,000 रुपए का लोन उठाकर दिया था और जब उसने लोन चुकाने की बात पड़ोसी से की तो उसने इनकार करते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मृत महिला के पड़ोसी समेत अन्य पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। साथ ही महिला समिति समूह द्वारा लोन उपलब्ध कराए जाने की भी जांच
करने की बात की जा रही है। परिजनों का कहना है कि लोन की वजह से ही उसकी जान गई। आपको बता दें कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोग महिला समूह को लोन देने का काम करते हैं और लोन वसूली नहीं होने पर दबाव बनाया जाता है। उनको पैसा वो दो बार, एक बार तो भर दिया था, तीसरा बार आया लोन वाला, वो पूरा तंग करने लगा हम लोग। तो बोले कि हम लोग तो उतना पैसा कहाँ से भर पाएंगे। नहीं, इस पे हम लोग स्पष्ट अपने थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार का कहीं पर भी मामला हो तो इसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करेंगे और उसकी क्या वास्तविकता और कितना वो लीगैलिटी के अंतर है तो उसका जांच भी करेंगे। और इस मामले में भी हम लोग सारे कागजात और सभी संबंधी हम लोग उसका प्रस्तुत करने के लिए उनके परिजनों को ये बोले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही और चलिए देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। झारखंड विधानसभा से लेकर लोकसभा तक गूंजी रबिका की आवाज, विपक्ष ने लगाया तुष्टीकरण का आरोप। सदन में कल जवाब देंगे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा में हंगामा मचाने पर बीजेपी विधायक रणधीर सिंह मार्शल आउट, विपक्ष ने किया विरोध, स्पीकर ने कार्रवाई को बताया जायज। संथाल परगना में 5 माह में 4 बेटियों का मर्डर, आम लोगों ने भड़का गुस्सा, तनावपूर्ण माहौल को लेकर साहिबगंज पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ पार्टी में बुलंद हुई आवाज, नाराज नेताओं ने की बैठक, आला कमान से ठाकुर को कुर्सी से हटाने की मांग। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है।